एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए ये पिछले वीडियो में हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम तक पढ़े थे, जिसमें जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल कहा। देखिए उसमें कहा गया कि ये मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कहा कि निगेटिव चार्ज इसी में एम्बेडेड हैं और पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ब्लैक सीट को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा और पॉजिटिव सीट को रेड वाला पार्ट कहा, इसलिए इसको क्या कहा गया आपका प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन। और इसके लिए थॉमसन को अवार्ड नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में 1906 में। देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है मैग्नेटिक फील्ड्स एंड हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर थ्रू द मैटर एंड सो द रीजन दीज आर स्टडीड एट दीज रेज वेरी शॉर्ट वेवलेंथ्स। ठीक, और क्या दिया है देखिए, दैट थ्री काइंड्स ऑफ रेज दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा रेज आर इमिटेड ऑन अल्फा। अल्फा रेज कंसिस्ट वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल्स कैरिंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास बताया अल्फा के लिए। और ये चीज कंक्लूड दैट अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम। इसका मतलब क्या है कि बताया है कि हीलियम आपका अल्फा पार्टिकल होता है, जिसमें कैरिंग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है एंड 4 यूनिट एटॉमिक मास होता है। और देखिए क्या बताया है, बीटा रेज आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स। द गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक एक्स रेज, ठीक है, आर न्यूट्रल होता है नेचर एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। और देखिए यहाँ बताया भी है, क्या बताया है, रिगार्डेड पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स का अल्फा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है, फिर फॉलोड बाय बीटा रेज 100 टाइम्स होता है, उसके बाद मतलब बीटा का होता है, फिर सबसे ज़्यादा गामा रेज का होता है 1000 टाइम्स। देखिए यहाँ भी लिखा है पेनिट्रेटिंग पावर। और देखिए आयोनाइजिंग पावर जो होता है इसका उल्टा होता है, सबसे ज़्यादा अल्फ़ा का होता है, फिर बीटा का होता है, फिर गामा का। और पेनिट्रेटिंग में क्या होता है, अल्फ़ा का, गामा का सबसे ज़्यादा, फिर बीटा का, फिर अल्फ़ा का होता है। देखिए फिर आपका नेक्स्ट वीडियो क्या है, आपका रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग किया था। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल आपने पीछे पढ़ाई की, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। और देखिए इसमें क्या हुआ था, सोर्स लिए थे अल्फा पार्टिकल का और लेड प्लेट के थ्रू गोल्ड फॉइल पे फोटोग्राफिक प्लेट जिसके चारों ओर लगी थी, जिससे वही चमकने वाला पता चले, और गोल्ड फॉइल पे क्या करवाया था, स्कैटरिंग करवाया था। तो देखिए स्कैटरिंग कराने के बाद क्या हुआ, कुछ जो हुए वो सीधे निकल गए, और कुछ जो हो गया डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ जो हो गया वो बाउंस कर गए। ठीक है, और देखिए यहाँ जो ये यूज किए हैं ये जिंक सल्फाइड का है। ठीक है, इसमें नीचे दिया भी होगा कि ये जो प्लेट लगाए हैं इसको, ये जिंक सल्फाइड की है। तो देखिए जो हमने आपको बताया कि जब ये स्कैटरिंग कराते हैं तो क्या मिलता है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब अनडिफ्लेक्ट हो जाते हैं कुछ, और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ अनडिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और देखिए थर्ड क्या था, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब 20,000 में एक बाउंस बैक, मतलब बाउंस की वापस करके वापस आ गए। दैट इज़ वेयर डिफ्लेक्टेड बाई नियरली 180, मतलब 180 एंगल के नियर ये डिफ्लेक्ट किए। देखिए फिर वो जो तीनों निकले थे उसके थ्रू कंक्लूजन निकाला गया था कि ऐसा क्यों हुआ कि जैसे अनडिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, बाउंस कर गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू फॉइल अनडिफ्लेक्ट। जो अनडिफ्लेक्ट हो गए उनके लिए कहा गया कि एटम में मोस्ट ऑफ स्पेस है, खाली है, इसलिए वो अनडिफ्लेक्ट हो गए। देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ए फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, ठीक है, जो डिफ्लेक्ट हो गए उनके लिए द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोविंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड आउट ऑफ द एटम।
ठीक है। थॉमसन हैड मतलब कि जो थॉमसन ने परस्यूम्ड किया था कि वो स्प्रेड आउट है पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा नहीं है। ये इस वजह से हुआ कि द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसनट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड रिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। मतलब कि थोड़ी मात्रा में कंसनट्रेटेड है और स्मॉल वॉल्यूम है जो रिपेल कर रहा है और डिफ्लेक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। और देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया, कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज निग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस का कितना होता है 10⁻⁻15 होता है, एटम का कितना होता है 10⁻⁻10 होता है। while that one can appropriate is difference in size by releasing that if जैसे एक क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट ए न्यूक्लियस देन द रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द एबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या हुआ, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। तो इसी को क्या कहा गया, आपका न्यूक्लियस कहा गया, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। और देखिए नेक्स्ट क्या था, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। मतलब न्यूक्लियस इज सराउंडेड होता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के थ्रू मूव अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, चारों ओर न्यूक्लियस की, विथ ए वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट कहा जाता है। तो इस तरह से रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम रिसेंबल द सोलर, मतलब सोलर सिस्टम की तरह होता है, इन विच द न्यूक्लियस प्लेज, न्यूक्लियस खेलते हैं, द रोल ऑफ द सन, न्यूक्लियस का रोल होता है सूरज का, एंड द इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्विंग प्लैनेट, और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो प्लैनेट की तरह काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे होते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन के बराबर होता है, और प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन न्यूट्रल एटम। और मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर बराबर जेड बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर। और न्यूट्रॉन निकालना होता है तब क्या करते हैं, एटॉमिक माइनस एटॉमिक नंबर। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे एक्स दिया गया है, ए आपका, ए मतलब आपका एटॉमिक मास होता है, और जेड बराबर होता है एटॉमिक नंबर। तो देखिए दिया है आइसोबार्स आर द एटम सेम नंबर सेम मास नंबर सेम होता है, मतलब आइसो मतलब सेम, बार्स मतलब होता है मास, और बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो क्या हुआ, कार्बन है नाइट्रोजन है, तो मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और देखिए आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप में होता है आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, उनको क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। जैसे देखिए ये है 1H1 1D2 1D3, तो इसमें क्या हो गया आपका, इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। और देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सेम है और न्यूट्रॉन आपका डिफरेंट हो गया, क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन जो होता है घटाने पे आएगा तो 1H1 में घटाएंगे तो 1 0 आएगा, 1D2 में घटाएंगे तो 1 आएगा, 1D3 में घटाएंगे 2 आएगा। इलेक्ट्रॉन दोनों प्रोटॉनों की संख्या ये एटॉमिक नंबर होता है तो ये सेम है, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, 0 1 2 न्यूट्रॉन आएगा तीनों में। जैसे देखिए इसमें दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हो गया Z = 35, ठीक है, ये हो गया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है 80 - 35 बराबर 45। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है प्रोटॉन न्यूट्रॉन
दिखा दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इतना दिया गया है, असाइन द प्रॉपर सिंबल, मतलब सिंबल बताना है किसका है। तो देखिए 16 किसका होता है, 16 का सल्फर, 16 सल्फर का होता है। एटॉमिक मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 16 हो गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 16 हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर देंगे 32 आ गया। तो ये हो गया आपका किसका, देखिए इसमें क्या दिया है, स्पीसीज इज नॉट न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रल नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। इट इज़ एन आयन, ये एन आयन होगा, मतलब जितना ज़्यादा है उतना एन आयन बना देंगे। विथ चार्ज इक्वल टू एक्सेज इलेक्ट्रॉन, ठीक एक्सेज में है तो इसलिए नेगेटिव लगा दिए। कितना एक्सेज है, 2 एक्सेज है, 18 माइनस 16 बराबर 2। देखिए हाँ ऐसे भी जान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका 18 था और प्रोटॉन आपका 16 था, तो इसका मतलब सिमिलैरिटीज नहीं है तो कुछ तो ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा था, तो ये हो गया। देखिए नेक्स्ट आपका क्या पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो देखिए जो रदरफोर्ड ने मॉडल बताया था, उन्होंने लाइक स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम और न्यूक्लियस में क्या बताया था, सिमिलैरिटीज बताया था। देखिए ये ऐसे बताए थे कि ये न्यूक्लियस हो गया बीच में, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनको इन्होंने प्लैनेट बताया था और जो बीच में है तो उसको सन बताया था, ऐसे इन्होंने बताया। तो वही कह रहे हैं कि इन्होंने कंपेयर जो बताया था वो सही नहीं बता पाए। देखिए क्या था, एक